एक ऐसा शहर जहां अमीरी और गरीबी दो अलग अलग दुनियाओं की तरह थी। एक तरफ नक्श, एक युवा अमीर सफल बिजनेसमैन, बाहर से चमकता हुआ, अंदर से खाली और अकेला। दूसरी तरफ सनाया, गरीब परिवार की लड़की, अपने छोटे से कमरे में सिलाई कढ़ाई करके घर चलाने वाली, मुस्कुराती थी। लेकिन चेहरे की मुस्कान उसके संघर्षों को छुपाती थी। दो अलग दुनिया, दो अलग जिंदगी, लेकिन एक जैसे अकेलेपन से भरे दिल। पहली मुलाकात बारिश की एक शाम। उस दिन तेज बारिश हो रही थी। नक्श की कार बीच रास्ते में बंद हो गई। वह सड़क के किनारे खड़ा होकर मोबाइल पर नेटवर्क खोज रहा था। तभी एक पतली भीगी हुई लड़की उसके पास आई और बोली, अगर चाहे तो मेरी छतरी के नीचे आ जाएं। बारिश बहुत तेज है। नक्श ने आश्चर्य से उसे देखा। तुम खुद भी भीग रही हो, क्या फर्क पड़ेगा? सनाया मुस्कुराई। फर्क पड़ता है जब दुनिया थोड़ा बांट लें तो किसी को पूरी बारिश नहीं झेलनी पड़ती। उसकी यह बात सीधी जाकर नक्श के दिल पर लगी। बारिश में एक छतरी के नीचे उनकी पहली मुलाकात हुई। अगले कुछ दिनों में नक्श और सनाया की मुलाकातें खुद ब खुद होती रहने लगी। कभी चाय की दुकान, कभी बस स्टॉप, कभी रास्ते में। जब सनाया सिलाई का सामान लेकर लौटती, सनाया ने पहली बार देखा कि कोई अमीर लड़का उसके कपड़ों और उसके हालात या उसके टोन को देखकर उसे जज नहीं कर रहा। नक्श ने पहली बार किसी ऐसे इंसान से बात की जो बिना मतलब के मुस्कुराता था, जो दिल से बोलता था, जो दुनिया को उसकी तरह अकेली नज़र से देख सकता था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे एक खूबसूरत एहसास में बदलने लगी। जब नक्श ने अपने घर बताया कि वह एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है, घर में हंगामा मच गया। नक्श, तुम हमारे स्टेटस को गिरा दोगे। यह लड़की हमारे परिवार के लायक नहीं है। उधर सनाया को भी रिश्तेदार ताने मारने लगे। अमीर लोग कभी गरीब लड़कियों से सच्चा रिश्ता नहीं रखते, सोच लो धोखा मिलेगा। लेकिन नक्श और सनाया एक दूसरे पर विश्वास करते थे। आखिर दोनों ने परिवार की नाराजगी के बाद शादी कर ली। शादी के बाद सनाया को नक्श के परिवार ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। उसकी सादगी, उसके कपड़े, उसका चुपचाप व्यवहार, सबका मजाक उड़ाया जाता। सनाया कई बार टूट जाती। नक्श, लगता है मैं इस घर की नहीं हूँ। नक्श हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम मेरे दिल की हो। घर की बातों से फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे दोनों अपने अपने किरदार समझने लगे। प्यार गहरा होने लगा। एक साझेदारी में गलत फैसला होने के कारण नक्श का करोड़ों का बिजनेस डूब गया। बैंक का कर्ज, कोर्ट केस और मीडिया की दबाव सब एक साथ टूट पड़ा। शाम को घर आने पर वह टूटा हुआ बोला, सनाया, सब खत्म हो गया। मैं तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो। सनाया ने उसका चेहरा थाम लिया। मैंने तुमसे अमीरी नहीं, इंसानियत से शादी की है। अगर आज तू गिरा है तो मैं तुझे उठाने के लिए यहाँ हूँ। उसकी बातें नक्श के लिए मरहम जैसी थी। नक्श के घर वाले सनाया पर आरोप लगाने लगे, जब से ये घर आई है घर की बरकत चली गई। ये गरीब सोच वाली लड़की बर्बादी लाती है। सनाया चुपचाप ये सब सहती रहती, लेकिन टूटने नहीं दी खुद को, क्योंकि वह जानती थी अगर वह हार गई तो नक्श भी हार जाएगा। एक दिन उसने कहा, नक्श, चलो हम वही करते हैं जिसमें मैं माहिर हूँ। मैं सिलाई करती हूँ, हम छोटी सी दुकान खोल लेते हैं, नया शुरू करेंगे। साथ में नक्श को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी समस्याओं के बाद भी वह इतनी मजबूती खड़ी थी। सनाया ने छोटी सी जगह किराए पर ली, एक सिलाई मशीन और दो गरीब लड़कियाँ। बस यही शुरुआत थी, लेकिन मेहनत, सादगी और ईमानदारी ने जल्द काम दिखाया। लोग सनाया के हाथों के काम के दीवाने होने लगे। नक्श ने महसूस किया
असली अमीरी पैसे में नहीं, हौसले में होती है। कुछ महीने में एक छोटा लेकिन लोकप्रिय ब्रांड बन गया। नक्श को अपने आप पर नहीं, सनाया पर गर्व होने लगा। लगातार मेहनत करते करते एक दिन सनाया बुरी तरह बीमार पड़ गई। वह चल भी नहीं पा रही थी, बोली भी धीमी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, ये शरीर इतना बोझ नहीं झेल सकता। नक्श को लगा जैसे उसने ही अपनी पत्नी को तकलीफ दी है। वह रात भर उसके पास बैठा रहा और रोते हुए बोला, सनाया तुमने मेरी ज़िंदगी संभाली, अब मेरी बारी है। उस रात उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। दोनों की आंखों ने मौन में कसम खाई, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। 4 महीने में सनाया ठीक हो गई, दुकान और भी आगे बढ़ने लगी। उनकी डिज़ाइन शहर के अखबारों में आने लगी। धीरे धीरे नक्श का परिवार भी बदल गया। उन्होंने देखा कि सनाया नक्श को संभाल रही है, घर को भी, बिजनेस को भी। एक दिन नक्श की माँ सनाया के पास आई और बोली, बहू हमने तुम्हें गलत समझा, तुमने इस घर की किस्मत बदली है, हमें माफ़ कर दो। सनाया की आंखें भर आईं। 5 साल बाद देश के बड़े ब्रांडों में शामिल हो गया। अब उनके पास अमीरी थी, शोहरत थी, लेकिन जो चीज़ सबसे कीमती थी उनका एक दूसरे के प्रति अटूट प्यार। एक शाम छत पर बैठे नक्श ने कहा, अगर उस दिन बारिश में तुमने मुझे अपनी छतरी में जगह न दी होती। तो सनाया मुस्कुराई, तो शायद आज तुम्हारे पास बहुत सा पैसा होता, लेकिन उतना प्यार नहीं। नक्श ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तुम मेरी सबसे बड़ी अमीरी हो सनाया, क्योंकि तुमने सिखाया कि रिश्तों की अमीरी गरीबी नहीं होती। उनके पास चमक रहे थे, दिल मुस्कुरा रहा था और दुनिया उस पल में एकदम खूबसूरत लग रही थी। और वे दोनों एक साथ जीवन जीने लगे और उनकी कहानी एक लोकप्रिय कहानी बन गई।